की राज्याभिषेक की ये समाचार देवताओं तक पहुंच गया। देवता लोग गए माता सरस्वती के समक्ष, कहा माता वहां तो राम को राज्य पद देने वाले हैं, जैसे भी हो विघ्न कर दो, अन्यथा जो आपदा ये मरेंगे कैसे। तो माता सरस्वती कहते हैं हे देवताओं, ऊंच निवास नीच देख सके न पराय विभूति। अरे तुम्हारा स्थान कितना ऊंच है और सोच तुम्हारी इतनी घटिया। और संसार में अक्सर ऐसा ही होता है, जितना ऊंचा पद उतना ही सोच घटिया। अरे वहाँ अवध में घर घर में लोग दीपक जला रहे हो सके तो तुम भी जलाओ, अगर न सके तो कम से कम जलाए हुए दीपक तो मत बुझाओ। लेकिन देवताओं तुमने कहा मुझे तो जाना ही पड़ेगा। माता सरस्वती देखती है कि राम की कृति में कौन जाएगा, किसी को नहीं। एकाएक नजर पड़ी मंथरा के ऊपर, मंथरा तो बाहर से इंकुट की हुई थी, कैकेयी की दासी, तो उसकी बुद्धि को विकृत कर दिया। इधर जब मंथरा की दासी मंथरा को ये समाचार मिला कि राम राजा होने वाला है, जाकर के उन्होंने कैकेयी की बुद्धि को विकृत बना दिया। पहले तो बात में नहीं आ रही थी, जैसे स्पर्श किया उनका उसकी भी बुद्धि विकृत हो गई। सोचने लगे कि अरे मंथरा मेरे लिए तो कह रही है। मंथरा ने इतना ही कहा था कि देवी अगर राम राजा हो या भरत राजा हो, कौन सा मैं रानी होने वाली हूँ, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। क्या करना चाहिए मंथरा? बोले एक काम करो, कोप भवन में जाओ। अब पहले के समय में ऐसा होता था, देवी जी नाराज हो गई, पत्नी नाराज हो गई तो कोप भवन में जाते थे। कैसा मतलब रूम बनाया हुआ है, उसके अंदर देवी जी चली गई तो समझ लो आज नाराज है। फिर राजा लोग जाकर के मनाते थे, हटाते थे। अब आजकल तो नहीं है कोप भवन, बनाए भी कितना, दिन में 50 लाख तो नाराज हो जाते। कितना भवन बनाओ, अगर आजकल ऐसा भवन होता हमेशा हाउसफुल रहेगा। सुबह देखो कोप भवन में, शाम को देखो। संसार में सही है। तो उस समय कभी कभी नाराज होते थे, ऐसा नहीं कि हमेशा नाराज ही चले। आजकल तो नाराज हो गए, मलिन वस्त्र धारण कर दिया, कोप भवन के अंदर गए। कैकेयी को समझा रखा है मंथरा ने, बोले अपने 2 वरदान भूलना मत। महाराज दशरथ हमेशा कैकेयी को मिलते थे सायंकाल में। आज भी बोले समाचार सुना राम को राजा बना, इसलिए गए। बोले कहाँ है कैकेयी? वो तो कोप भवन में है। कोप भवन सुनते ही राजा थर-थर कांपने लगे। कौन राजा? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जो अगर इंद्र के सिंहासन में स्वर्ग में जाए ना, इंद्र आधा सिंहासन देते थे। उन्होंने सुना कि कैकेयी नाराज है तो डरने लगे, अरे आज खतरा है। कोप भवन सुनि सुख देउराओ, कोप भवन सुनि सुख देउराओ, भय वचन बगु करइ न पाओ, भय वचन बगु करइ न पाओ, कोप भवन सुनि सुख देउराओ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुकनाके, नरपति सकल रहे रुकनाके। सो सुनतिया रस गयो सुखाए, सो सुनतिया रस गयो सुखाए, देखो काम प्रताप बढ़ाए, देखो काम प्रताप बढ़ाए। कोप भवन सुनि सुख देउराओ, कोप भवन सुनि सुख देउराओ।
एकदम राजा दशरथ थर-थर कांपने लगे। चक्रवर्ती सम्राट गला सूख गया उनका। देखो काम प्रताप बढ़ाई है, क्यों हुआ ऐसा? बोले वासना का प्रताप है। प्रेम नहीं, इसे कहते वासना। ऐसी वासना है कि कहते इसे अत्यधिक वो आसक्ति रखते हैं, इसलिए विचार करेगा। और धीरे धीरे अंदर गए, केवटे को कहा, देवी इतनी नाराज क्यों हो रही हो, क्या हो गया? क्या लक्ष्मण ने कुछ कहा तुमको? अरे तुम कहो तो बताओ, किसे दंड दूं मैं? अनेक प्रकार से समझाने लगे, थकाने लगे, मनाने लगे। कहती है महाराज दशरथ ने कहा, देखो देवी तुम कहते थे कि अब तुम मित्र हो गए हो, राम को राज्य दो, राम को राज्य दो, मैं कल राम को राजा बनाने वाला हूँ। कहते तो और ओंकार मारने लगी, घायल सांपने की तरह। कहती है महाराज आप कहते हो कि आप चक्रवर्ती हो, सम्राट हो, आपका वचन मिथ्या नहीं आता। आप कह रहे हो कि मैं तुम कहो तो मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ। आपने 2 वरदान मुझे देने, आप भूल गए हैं क्या? महाराज दशरथ कहते हो तुम 10 में हो, पहले कपड़े तो ढंग के पहनो, बैठ जाओ, ढंग से मुस्कुराओ, बोलो क्या चाहिए? बोले पहले राम की शपथ तो ले लो। महाराज दशरथ कहते हैं राम की शपथ लेने की जरूरत क्या है? ये रघुवंश की रीति है, ये रघुकुल में जो भी है, प्राण भले चले जाए लेकिन वचन नहीं करते। रघुकुल रीति सदा चलता है, प्राण जाए पर वचन नहीं। क्या चाहिए मांगो? बोले ऐसा करो, भरत को राज्य दो। पहले भरत को राज्य मांगा, ऐसा नहीं कि राम को वनवास। मंत्रा ने बताया था कि कई राम राज्य कहो, राम को वनवास करोगे तुम्हारा दशरथ पहले अगर हरिओम हो जाए तो पहले भरत का राज्य मांगे। ठीक है, दे दिया। दूसरा वरदान, बोले राम को वनवास दो 14 वर्ष के। तुम्हारा दशरथ को ऐसा लगा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तो देवी क्या कर रहे हो तुम, होश में तो हो? जीवन बरु पारी बीना, मन बिनु फनिक जिए दुख हीना, कह को सुभावन जन मन माही, जीवन हो राम बिन माही, जीवन हो राम बिन माही, जीवन बरु पारी बीना, जीवन बरु पारी बीना, मन बिनु फनिक जिए दुख हीना, कहो सुभावन जन मन माही, जीवन हो राम बिन माही, जीवन हो राम। महाराज दशरथ कहते हैं कोई छल नहीं, कोई शुक्र नहीं, कोई कपट नहीं। मैं इतना कहता हूँ कि राम के बिना ये प्राण बच नहीं सकते। भले कोई मछली पानी के बिना जिए, कोई सांस मणि के बिना जिए, लेकिन मैं राम के बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। देख के कि अभी भी मांग को मांग क्या रही है। आखिरी वर्ष समझाने लगे लेकिन नहीं समझा सके। प्रातः काल हुआ, महाराज उठे नहीं तो अवन में तो खुशियाली थी। मिलने के लिए आए सुमंत जी, देखा कि कैकेयी के कक्ष में महाराज दशरथ जमीन में लेटे हुए। हाय राम बोले तो सुमंत जी सीता राम जी को बुलाने के लिए गए। राम जी को कहा, महाराज न जाने महाराज को क्या हो गया, वो विलाप कर